एक सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः भाजित होगी। अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जो यानी कि इन सबसे भाजित हो, लेकिन उसमें 7 जोड़ने पर। तो इस स्थिति में सबसे पहले इन संख्याओं का लसाअ निकाल देंगे। इन संख्याओं का लसाअ ज्ञात करेंगे। 24, 32, 36 व 54 का लसाअ ज्ञात करेंगे। अगर अपन इनका लसाअ ज्ञात करेंगे तो लसाअ कितना हो जाएगा? 864। अब सवाल के अनुसार देखो यहाँ, यानी कि ये 864 है जिसमें 24 का भाग भी पूरा का पूरा जाता है, 32 का भी जाता है, 36 का जाता है, 54 का जाता है। अब सवाल में क्या पूछा है कि अपने को वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब इसमें तो भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब अपने उत्तर क्या होगा? आंसर होगा 864 में 7 माइनस करेंगे तो 857 मिलेंगे। ये अपना आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 857, जिसमें 7 जोड़ दिया जाए। इसमें मैंने 7 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 864 होने के बाद उसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो सही है, यहाँ पर लसाअ 864 आ रहे हैं, इसमें अपन 7 माइनस किए और अपने उत्तर आया 857। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 857 होगा, 864 नहीं होगा। 864 में तो भाग पूरा का पूरा जाता है। अब सवाल अपने को क्या पूछा है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ने पर। अब 857 में 7 जोड़ेंगे तब अपने को 864 मिलेंगे। तो अपने उत्तर क्या हो जाएगा? 857। पिछले सवाल में उल्टा था, क्या शेष रहने पर। जब क्या शेष रहने पर पूछे तो उसमें अपने को जोड़ना पड़ता था। जैसे 540 में अपन ने 4 जोड़े थे तो वो शेष वाली बात आ रही थी। इसमें थोड़ा उल्टा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो, जैसे खैर समझ में आ गया आपको कंप्लीट। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ये होगी, इसमें 7 जोड़ने पर 864 प्राप्त हुए। तो इसमें सबसे पहले लसाअ निकालना है, उसके बाद अपने को 7 माइनस निकालना है आंसर निकालने के लिए। अगर अपने को यहां पूछता कि वह कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जा सकता है, तो उत्तर क्या होता? 864। ठीक है, ओके। अब अपना डबल राउंड नहीं होगा अपना। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 9, 12, 15 का भाग पूरा का पूरा चला जाए। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग पूरा का पूरा चला जाए। यानी कि वो संख्या इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, किसी एक से भी नहीं, 2 से नहीं, इन चारों का भाग पूरा का पूरा जाना है। तो अपने को पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999 है। 9999 उत्तर हो ही नहीं सकता है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इन सबका लसाअ निकालेंगे। 6, 9, 12, 15 का लसाअ निकालेंगे। समझना, यहां पर लसाअ आप बाद में निकालना। इन सबका लसाअ क्या होगा, ये देखो, इन सबका लसाअ होता है 180। अगर आप इन सबका लसाअ निकालोगे तो क्या आएगा? 180। अब यहां समझना मेरी बात, यानी कि 180 में 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाता है, 9 का भी पूरा का पूरा जाता है, 12 का भी पूरा का पूरा जाता है एवं 15 का भी पूरा का पूरा जाता है। ठीक है, 180 में। अब 180 में जिसका भी भाग पूरा का पूरा जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2 और 3 का लसाअ कितना हुआ? 6 हुआ। यानी कि 6 में 2 का भी भाग पूरा का पूरा जा रहा है और 3 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब 6 से जो भी संख्या विभाजित होती है, 6 में जिसका भी भाग पूरा का पूरा जाता है, 6 का भाग जिस संख्या में पूरा का पूरा जाता है उसमें कंफर्म है 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। जैसे कि अपन ने ले लिए 42 ले लिए। 42 में 6 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, 42 में 6 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, तो उसमें 2 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा, 3 का भी पूरा का पूरा जाएगा। कुल मिलाकर ये बात यहां है, यानी कि इन दोनों का जो लसाअ निकला है 6, तो 6 का भाग जिस संख्या में पूरा का पूरा जाता है तो इन संख्याओं का भी भाग जो संख्या होगी उसमें पूरा का पूरा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहां क्या होता है कि इनका लसाअ हुआ 180।
अब जिस संख्या में 180 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, 180 के दुगुने हो गए 360, 88 या 54, यानी कि 540 में 180 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा। तो जिस संख्या में 180 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, उसमें इन सब का भी पूरा का पूरा जाएगा। समझ में आ गया? अब अपन क्या करेंगे, 9999 में 9999 में 180 का भाग दे देंगे। ठीक है, 180 का भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे शेषफल आएगा। क्या आएगा? शेषफल आएगा। भाग दो इसका, कितनी बार जाता है। यहां 180 का भाग 9999 में देंगे तो यहां पर अपने इधर कुछ आता है वो नहीं देखना है, अपने को शेषफल देखना है। और यहां शेषफल कितना आएगा, 99 शेषफल आएगा। कितना आएगा? 99 शेषफल बचता है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अपने पास 45 है और 45 में 7 का भाग दिया, 7 चंग 42, ठीक है, और यहां पर 3 बचा। ठीक है, अब 45 में से 3 घटा देता हूं, 45 में से 3 घटा देता हूं तो क्या उसमें 7 का भाग पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसी तरह इस शेषफल को 9999 में घटा दूंगा। हाँ, 9999 में से मैं 99 घटा देता हूं तो कितने मिले मेरे को? 9900 मिले। कितने मिले? 9900। तो 9900 में क्या 180 का भाग पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि अपन ने शेषफल घटा दिया है, शेषफल घटा दिया है। तो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999 ही है, 9900 है, सॉरी 9900 वो संख्या है जिसमें 180 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। 9900 एक में नहीं जाएगा, 9902 में भी नहीं जाएगा। इस तरह 9999 तक 180 का भाग नहीं जाएगा, 9900 में ही 180 का भाग जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। तो मैंने पहले बताया था जिसमें 180 का भाग जाएगा उसमें इन चारों का भी भाग जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 9900। तो इस सवाल को कैसे लिखोगे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी का लसा निकालोगे। लसा ये हो गया। फिर क्या करोगे, 9999 भाजक 180। तो यहां शेषफल रहेगा 99। कितना रहा? 99। अब 9999 में से ये 99 घटा देंगे, 99 घटा देंगे तो अपने आ जाएंगे 9900 अपने आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे? 9900 आंसर होंगे, जिसमें 180 का भाग जाएगा और जिसमें 180 का भाग जाता है उसमें 6, 9, 12, 15 का भी भाग जाएगा। तो अपने सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इन सभी का भाग जाता है? तो वो हो जाएगी 9900। ये अपने पिछले सवाल जैसा ही है, यानी कि वही सवाल है, इसमें कुछ चेंज है बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 9, 12 या 15 में से किसी का भी भाग देने पर, इन संख्याओं में किसी का भी भाग देंगे तो एक शेष रहना चाहिए। ठीक है, सवाल पूरा का पूरा पिछला ही है, प्रोसेस भी पहले जैसा ही है। पहले तो अपन वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इन सभी का भाग पूरा का पूरा चला जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो पिछले प्रोसेस से जैसे कि अपन ने लसा निकाला 180 आ जाएंगे, फिर 180 में का भाग 9999 में देंगे क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई है। तो यहाँ पर अपने को शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा? 99। और अब यहाँ पर 99 को 9999 में से घटा देंगे तो 9900 प्राप्त होगा। वो क्या होगा? इन संख्याओं का भाग इसमें पूरा का पूरा चला जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएंगे? 9901। इस 9900 में क्योंकि अपने को एक शेष रखना है, एक शेष रखना है, तो क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे। जैसा कि अपन क्या करते हैं, 42 में 7 का भाग पूरा का पूरा जाता है, 6 बार गया। अब क्या करते हैं, 42 में 1 प्लस कर दिया मैंने, 42 में 1 प्लस कर दिया तो कितने हो गए? 43। अब 43 में अगर मैं भाग दूं तो यहां पर एक शेष रहेगा कि नहीं रहेगा? कुल मिलाकर जितने जोड़ते हैं वो शेष रहेंगे। ठीक है, अगर सवाल में पूछता 5 शेष रहने चाहिए तो अपने को यहां पर क्या करने पड़ते हैं? 5 जोड़ने पड़ते। कोई कहता अगर अपने को 7 शेष रखने तो वो अपने को 7 जोड़ने थे। किसमें?
नहीं कैसे होता, क्योंकि 99 का भाग दे 180 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि आगे कब भाग होता है 180 प्लस हो जाते। अगर यहाँ पर 180 प्लस करते तो उसमें भाग पूरा का पूरा जाता, क्योंकि भाग 180 का दे रहे हैं यहाँ पर 1 2, क्योंकि भाग 180 का दे रहे हैं 180 तक। तो कोई कहता अगर यहाँ पर 77 शेष रहे, यहाँ पर 77 प्लस कर दो, क्योंकि अपने को 180 से जा कहे तो 180 प्लस करते वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ क्या करना है, सवाल के अकॉर्डिंग 9900 में है तो इन सभी संख्या का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9901 हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर 1 जोड़ा है तो 9999 में भाग पूरा का पूरा जाएगा और शेषफल कितना रहेगा, 1 शेषफल रहेगा। तो अपने उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 9901। अगर यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, अगर शेष 3 बताता तो अपने को 3 जोड़ने थे, शेष 5 कहता तो 5 जोड़ने थे। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या को इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर हर बार 8 शेष रहना चाहिए। अब अपने को सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि जिसमें 15 20 35 का भाग पूरा का पूरा चला जाए। तो इस कंडीशन में सबसे पहले अपने को 15 20 35 का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लस। ठीक है, तो इनका अपन लस ज्ञात करते तो क्या हो जाएगा, 420 इनका लस हुआ। तो 400 लस का मतलब है कि जो लस प्राप्त हुआ है इसमें 15 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा, 20 का भी पूरा का पूरा जाएगा एवं 35 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब अपने को सवाल के अकॉर्डिंग पूछा गया कि 8 शेष रहना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 420 में अगर 8 जोड़ देते हैं और कितने प्राप्त होते हैं, 428। तो 428 में इन तीनों में से किसी का भी भाग देंगे तो हर कंडीशन में शेष कितना रहेगा, 8। क्योंकि अपन ने यहां पर 8 प्लस किया है तो शेष भी 8 ही रहेगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 428 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यानी कि 12 15 20 का भाग पूरा का पूरा चला जाए और वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे दीजिए और ये चारों ऑप्शन क्या है, पूर्ण वर्ग है। यानी कि ये 30 का वर्ग है, ये देखेंगे 20 का वर्ग है, ये 50 का है एवं ये कितने का है, 40 का वर्ग है। यानी सभी वर्ग संख्या है, ऑप्शन में सभी वर्ग संख्या दे दिए। तो इसमें वो कौन सी संख्या होगी जिसमें इन सभी का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, 12 15 एवं 20 का क्या ज्ञात करना है, लस ज्ञात करेंगे। इनका लस कितना आया, 60। अब मैंने पहले पिछले सवाल में बताया था जिसमें 60 का भाग पूरा का पूरा जाता है, जिसमें 60 का भाग पूरा का पूरा जाता है उसमें 12 15 20 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं, 400 में इसमें 60 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, 400 में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा एवं इसमें भी 60 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। आप देख लेना। तो यहाँ पर ओनली 900 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 60 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। तो जिसमें 60 का भाग पूरा का पूरा जाएगा उसमें इन सभी का भी भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या हो जाएगी, 900। इसको निकालने के लिए एक ट्रिक और है, यानी कि सबसे पहले आपने यहां लस निकाला 12 15 और 30, ठीक है, हाँ 20। तो सबसे पहले मैंने 2 का दिया, यहां पर कितना है 6, यहां पर 15, यहां पर 10, फिर 2 का दिया 3, फिर 15, फिर 5, फिर कितने का दिया, 3 का 1 5 5, फिर 5 का दिया 1 1 और 1 आ गए। अब अपने को क्या करना है कि जैसे 2 2 के तो ये है, ठीक है। अब यहां पर 3 3 का एक जोड़ा और बनाना है, 3 का 1 था, एक जोड़ा और बना दो। वर्ग ऐसे बनते हैं ना, 5 है तो 5 का एक जोड़ा और बना दो। जोड़े बने कि नहीं बने। अब इसका मैंने 2 निकाल दिया, इसका कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया और इसका कितना निकाल दिया, 5। इन सबका आपस में गुणा करो, 30 आ गए। कितना है, 30। अब 30 का वर्ग करो, 30 का वर्ग करोगे 30 × 30 करो, 30 × 30 किया तो कितने आ गए, 900। तो इसको इस टाइप से भी अपन निकाल सकते थे, लेकिन अपने लिए सरल कौन सा है, ये वाला। तो इसमें आपको जो भी उपयुक्त लगे, अपने को दोनों आइडिया ध्यान रखने। कौन सी संख्या 500 में से घटाई जाए ताकि वह 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहने चाहिए।
यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर ऑप्शन भी है। अब अपने को 500 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 4, 5, 6 से भाग देने पर 3 शेष रहने चाहिए। तो अपन सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 4, 5 और 6 का भाग पूरा का पूरा चला जाए, ठीक है, और उसको 500 में से घटा देंगे। 500 से छोटी संख्या होगी वो अपन ज्ञात करेंगे, यानी कि 4, 5, 6 का भाग पूरा का पूरा जाने वाली अपन संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4, 5, 6 का क्या ज्ञात किया, लसा, तो इनका लसा क्या आया, 60 आया। अब अपन क्या करते हैं कि 500 से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 500 में 60 का भाग देंगे। 500 में 60 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 20 आया। यहां पर शेष 20 बचा। अब 500 में तो 60 का भाग पूरा का पूरा जाता ही नहीं है, क्योंकि जाएगा लेकिन वहां पर अपने 20 शेष रहेंगे, और हम 500 में से 20 घटा देंगे तो अपने कितने बचेंगे, 480। अब 480 में किसका भाग पूरा का पूरा जाएगा, 60 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। 60 लस है इन संख्याओं का, तो जिनका लस जो संख्या होती है उसका भाग अगर उस संख्या में जाता है तो उन जो संख्या उनका भी भाग इसमें पूरा का पूरा जाएगा। यहाँ 60 का भाग 480 में पूरा का पूरा जाएगा, तो ये जो 4, 5, 6 है उनका भी भाग पूरा का पूरा 480 में पूरा का पूरा जाएगा। अब क्या कह रहा है, 3 शेष रहने चाहिए, तो अपन यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, कितने हो गए, 483। तो 483 वो संख्या है जिसमें इन सभी का भाग देंगे, इन सभी का भाग देंगे तो 3 शेष रहने चाहिए। तो अपन ने यहाँ 3 जोड़ दिया तो 3 शेष रहेंगे, तो अपने ऑप्शन में भी 483 है। लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन कर देगा, क्योंकि सवाल में पूछा है कि 500 में से वो कौन सी संख्या घटाई जाए, तो अपने को 483 मिलने चाहिए। 500 में से वो कौन सी संख्या घटाई जाए जिसमें 4, 5, 6 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष वाली संख्या आनी चाहिए। तो 3 शेष संख्या वाली शेष कौन सी है, 483। तो 483 को 500 में से घटा देंगे, 500 में से 483 को घटा देंगे तो अपने को मिले 17। अब उत्तर हो जाएगा 17। अब 17 को यहां सेट करके देखते हैं, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको 500 में घटाया जाए। तो 500 में से कौन सी संख्या, 17 को घटा देते हैं। 17 को घटा दिया जाए तो अपने को कितने मिले, 483। तो वो संख्या कौन सी हो गई, 483। एवं 483 में इन सभी का भाग देंगे तो 3 शेष रहेंगे, क्योंकि 480 में इन सबका भाग पूरा का पूरा जा रहा था, एवं इसमें 480 में 3 जोड़ दिए तो अपने कितने हो गए, 483। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है।